कविता की शादी को 6 महीने हो गए थे और उसकी माँ की मौत को 2 महीने। कविता अपने ससुराल में थी और अब मायके जाने का दिन आ रहे थे। कविता शादी के बाद दूसरी बार मायके जा रही थी। बहू, ज्यादा दिन नहीं रहना मैके में। क्यों माँ जी, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। 10 दिन तो रहकर ही आऊंगी। 10 दिन? अरे पागल हो गई है क्या? बिना माँ के भी कोई मैका होता है क्या? कविता उदास हो जाती है और फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन सुबह कविता और महेश बस में बैठकर कविता के मायके जाते हैं। मैं तुम्हारे भैया को फोन कर देता हूँ कि वो हमें बस स्टैंड लेने आ जाएं। अरे 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 नहीं नहीं, रहने दो, हम ऑटो से चले जाएंगे। पर क्यों? माँ सुनेंगी तो खुश होकर तुम्हारी ही तारीफ करेंगी। प्लीज मान लो ना। पता नहीं कितने सवाल कविता के मन में तूफान मचा रहे थे। कुछ देर के बाद कविता महेश घर आते हैं। दरवाजे पर भैया भाभी खड़े हुए थे। अरे मेरी बहना आ गई। आइए आइए दामाद जी। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है दामाद जी, पर आप तो और भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। शोभा का बर्ताव महेश के प्रति कुछ गलत था। अरे शोभा, सारी बातें दरवाजे पे ही करोगी क्या? आइए दामाद जी, वरना आपके पैर में दर्द हो जाएगा। कविता को घर एकदम बदला बदला हुआ नजर आ रहा था। अरे भैया, यहाँ पर तो माँ की अलमारी थी, कहाँ गई? अरे नंजी, वो तो हमने बेच दी। पर क्यों भाभी, माँ सारा सामान और गहने तो इसी अलमारी में रखती थी। और ये नया सोफा कहाँ से? वो भी लेदर का, टीवी भी नया लग रहा है। देखो नंजी, अब ये तुम्हारा घर नहीं है जो इतनी पंचायत कर रही हो। छोड़ना बहना, मैं तुझे बाद में सब बताता हूँ। अभी दामाद जी के सामने ये सब अच्छा लगता है क्या? इतना सुनते ही कविता चुप हो गई, पर उसके मन में बहुत हलचल हो रही थी। दामाद जी, आप सामान लेकर गेस्ट रूम में रख दीजिए। गेस्ट रूम? पर हमारे घर में तो गेस्ट रूम है ही नहीं। अरे नंजी, हमने माँ जी के रूम को चेंज करवा दिया और उसे गेस्ट रूम बना दिया है। कविता बहुत तेज गुस्से में थी, लेकिन महेश की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओम शोभा से कोने में जाकर बोलता है, देखो शोभा, अपनी हरकतों से पास आ जाओ। अरे मैंने क्या किया? वो तो बस मुझे अच्छे लगते हैं। फूलो मत कि महेश जी हमारे घर के दामाद है और कविता बहुत तेज और पढ़ी लिखी लड़की है और फट से सारे राज जान लेगी, समझी? अरे बताएगा कौन? चुपचाप 1-2 दिन बीतने दो और फिर यहाँ से जाने को बोल देंगे। हाँ, 2 दिन बाद वो डीलर भी आने वाला है घर के पैसे लेकर। फिर हम यहाँ से किसी बड़े शहर जाके रहेंगे। ये हुई ना बात। महेश सारी बात सुन रहा था, पर उसे कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं देता। लेकिन इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम के खाने पीने के बाद, अरे कविता, क्या हुआ? तुम यहाँ पे आके खुश नहीं हो क्या? क्या हुआ मेरी बहना को? कुछ नहीं। चल आइसक्रीम खा के आते हैं। कविता सोचती है, चलो इसी बहाने भैया से कुछ बातें पूछ लूंगी। वहीं महेश सोचता है कि शोभा के बर्ताव का फायदा उठाकर ये सारे राज जान लेगा। कविता और ओम बाहर जाते हैं। क्या दामाद जी, आप भी कुछ खाएंगे? अरे नहीं नहीं भाभी। तो कुछ पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीता। अरे मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही थी। शोभा अंदर जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाती है, लेकिन महेश उसे ये करते हुए देख लेता है। ये लीजिए दामाद जी, चलिए डांस करते हैं। फिर शोभा गाना बजाती है। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना, प्यार का मस्ताना। शोभा डांस करती है कि तभी महेश कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को बदल देता है। नशे की हालत में शोभा सब कुछ महेश को बता देती है और महेश घर के पेपर्स अपने पास रख लेता है। तब तक कविता और ओम भी घर आ जाते हैं। शोभा नशे की हालत में सोफे पर पड़ी हुई थी। कविता, तुम्हारे भैया भाभी बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। ये देखो घर के पेपर्स, 2 दिन में ये घर नीलाम होने वाला था। मुझे पहले से ही कुछ गलत महसूस हो रहा था। थैंक यू महेश, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं, हमें माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं तुम लोगों को? मेरी माँ की हर निशानी तुम लोगों ने बेच दी और अब ये घर जो उनके नाम पर है, इसे भी बेचने पर लगे हुए हो। यही नहीं, ये लोग इस घर को बेचकर दूसरे शहर जाने वाले थे। माफ कर दे बहना, मैं इस शोभा की बातों में आ गया था। पुलिस बाहर आ गई है, चलो निकलो। फिर पुलिस ओम और शोभा को लेकर जाती है और कविता और महेश को कविता की माँ की आत्मा दिखती है और वो उनको देखकर मुस्कुराती है।